हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, रैशनल नंबर्स, तो ये आपको मैं एनसीईआरटी से कराने वाली हूँ। इसकी आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, चलिए देखते हैं 1.2। उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है। 2 कंसेप्ट आपको इस एक्सरसाइज में सीखने हैं, और वो क्या? एक तो नंबर लाइन पे आपको नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हो, और वो कैसे निकाल सकते हो वो भी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं। कह रहा है रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। आपको इन 2 नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 7/4। तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, नॉर्मल रिप्रेजेंट करना तो हम सभी को ही आता है। तो फ्रैक्शन भी इजी है, ऐसा नहीं है कोई मुश्किल है। 0 से शुरू करो। जो डिनोमिनेटर है ना, उसका सब में डिनोमिनेटर वही रहने दो, और ऊपर क्या करो, सिर्फ काउंटिंग लिख दो। याद रखना डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना। ठीक है, 3 के बाद यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5/4, फिर आ जाएगा 6/4, फिर आ जाएगा 7/4। यही रिप्रेजेंट करना था, हो गया रिप्रेजेंट। क्लियर है। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो माइनस में दे रखा है, तो कोई बात नहीं, 0 के इस साइड पे बनेगा ना, लेफ्ट साइड पे। अब तो 0 अब मैंने यहाँ ले लिया। डिनोमिनेटर 6 है, तो -1/6 ले लिया, फिर -2/6 ले लिया, फिर -3/6 ले लिया, फिर -4/6 ले लिया, -5/6 ले लिया। एक -6/6 भी ले लो, बट सर्कल आप इसको लगा दो कि आपको यही रिप्रेजेंट करना था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 करते हैं। अगेन कह रहा है रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। -2/11, -5/11 एंड -9/11। तो माइनस वाले हैं, तो फिर दोबारा ऐसी ही एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी हमें यहाँ पर। इस बार मेरे पास डिनोमिनेटर 11 है, तो 0 -1/11 -2/11, एक तो यही आ गया यहाँ पर। -3/11 हो गया यहाँ पर, माइनस का 4/11 हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो गया माइनस का 5/11। एक आपको ये भी शो करना था ना, -5/11, तो इस पर भी सर्कल लगा दो। उसके बाद है यहाँ पर -6/11, फिर है -7/11, फिर है -8/11, और उसके बाद है -9/11। एक आपको ये भी शो करना था। लास्ट एक -10/11 लिख के छोड़ दो। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, आपको राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। ऐसे कोई से भी 5 रैशनल नंबर्स लिखो जो 2 से छोटे हो। तो आपकी मर्जी है, कोई से भी लिख दो। ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं जो 2 से छोटे होते हैं। स्मॉलर देन 2 की बात कर रहा है, और रैशनल नंबर आप अपॉन में लिखो या नॉर्मल 1 भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, वो भी आपका रैशनल नंबर ही है। और अगर आप अपॉन में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, जैसे 1/3 लिख दो, 2 से छोटा है। 1/2 लिख दो, ये भी 2 से छोटा है। 1/4 भी छोटा है। 0 लोगे, ये भी छोटा है। 0/1 0 ही होगा। ठीक है, 2 तो नहीं ले सकते। ठीक है, खाली 1 भी लिख सकते हो, 1/1, ये भी 2 से छोटा है। कोई से भी आप 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, राइट 10 रैशनल नंबर्स। अब 10 रैशनल नंबर्स लिखते हैं, किन के बीच में? -2/5 एंड 1/2 के बीच में। तो इस क्वेश्चन को यहाँ करेंगे। पहले ना वो लिख लो, देखो -2/5 था एंड 1/2 था। 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो आप पता है क्या करो, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लो, और इस तरीके से सेम करो कि आपके उसमें 10 रैशनल नंबर्स इजीली निकल जाएं। तो एक नेगेटिव में, एक आपके पास पॉजिटिव में, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, दोनों को, इसको मैं यहाँ पर 4 से इंटू कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 4 जा 8, यहाँ आ जाएगा 20, और यहाँ पर अब 20 बनाना है ना, तो 10 से इंटू करूँगी। आप सोच रहे होंगे ये मैंने 4 और 10 लिया कैसे? मैंने रेंडमली एक नंबर ले लिया 4। ठीक है, अब यहाँ मेरा बेस मुझे पता चल गया 20 बन गया, तो अब मैं सेकंड वाला जो मुझे ये रैशनल नंबर दे रखा है, इसका बेस भी 20 ही बनाऊंगी। और याद रखना, नंबर्स आप वो लोगे जो दोनों की टेबल में कॉमन होते हैं, मतलब 5 और 2 की टेबल में कॉमन, जो ऐसा बनाना है, बेस सेम करना है एक तरीके से। अब यहाँ लिख देते हैं 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 आर। तो देखो, -8/9 है, तो इससे पीछे से शुरू करेंगे लिखना। तो -7/20 हो जाएगा, -6/20 हो जाएगा, -5/20 हो जाएगा, -4/20 हो जाएगा। ये ऐसे चलता रहेगा यहाँ तक। कितने? 7 6 5 4। ठीक है, उसके बाद आप क्या ले सकते हो, 3 2 1।
ठीक है। उसके बाद 0 ले लोगे, सारे नंबर्स ले लोगे ना, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, फिर 2/20 आ जाएगा, फिर 3/20 आ जाएगा। देख लो ना, ऐसे आप 10 रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 5 पे आते हैं। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर। अब 5 रैशनल नंबर्स निकालने 2/3 एंड 4/5 के बीच में। अभी 1-2 क्वेश्चन और करोगे ना ऐसे, तो खुद ही आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, किन के बीच में निकालने हैं आपको, 2/3 एंड 4/5 के बीच में निकालने। तो बेस को पहले सेम कर लेते हैं, 5 निकालने हैं। दोनों की टेबल में अगर मैं नंबर देखूं तो 15 कॉमन आता है, पर 15 से बात नहीं बन पाएगी, थोड़े बड़े नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो दोनों की टेबल में 30 भी आता है, तो अगर मैं यहाँ 6 से इंटू करती हूँ यहाँ पर, तो 2 6 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 से करती हूँ तो 24 आ जाएगा। चलो देखते हैं। नहीं 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 नहीं, 6 से नहीं, 30 बनाना है ना, तो यहाँ तो 10 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 20/30, और यहाँ पर अगर करूँगी तो ये हो जाएगा 24/30। तो देख लो ना, इनके बीच में 5 तो नहीं निकल पा रहे, तो इसका मतलब मैंने ये जो बेस चेंज किया है वो छोटा किया है। थोड़ा और बड़ा नंबर मुझको यहाँ पर लेना पड़ेगा, ताकि बीच में नंबर्स निकल जाए ईजिली। तो कौन सा नंबर लें हम यहाँ पर, तो दोनों की टेबल में 60 भी तो आता है, यहाँ पर 20 से इंटू कर देती हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा 40/60। यहाँ 12 से इंटू कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 48/60। तो अब 5 रैशनल नंबर्स निकल जाएंगे मेरे, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। वो कौन कौन से होंगे, 41 से शुरू कर दो, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। 5 निकालने थे, निकल गए। क्लियर? सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। -3/2 एंड 5/3 है। ये है। दोबारा यहाँ पर फिर बेस इसी तरीके से सेम करेंगे, थोड़े बड़े नंबर्स लेंगे ताकि इजीली निकल पाए हमारा। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स लें, ये तो माइनस में, अच्छा छोटे नंबर से भी हो जाएगा। यहाँ पर 3 से इंटू कर देती हूँ, तो -9/6 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से इंटू कर देती हूँ, तो यहाँ 10/6 आ जाएगा। देखो ये -9 है, अभी आपको पूरी नंबर लाइन चलानी है, -8 -7 -6 -5 करते करते आओगे तो निकल रहे हैं ना बीच के नंबर्स। बस यहाँ लिख दो 5 रैशनल नंबर्स आर। तो -8/6 हो जाएगा, माइनस का 7/6 हो जाएगा, माइनस का 6/6 हो जाएगा, माइनस का 5/6 हो जाएगा, और माइनस का 4/6 हो जाएगा। क्लियर है? हमेशा याद रखना, नंबर्स यहीं से लिखना शुरू करोगे, इसके पीछे से या इसके आगे से, और यहाँ तक जाना है, उल्टा नहीं लिखना। ठीक है? चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। फिर भी कहीं डाउट रहे ना तो पूछ लेना कमेंट करके। 1/4 एंड 1/2 है। अब ये पॉजिटिव है तो थोड़े बड़े नंबर लेने पड़ेंगे बेस सेम करने के लिए, क्योंकि छोटे नंबर से फिर बन नहीं पाएगा। तो 32 बना दे बेस दोनों का। इसको 8 से इंटू कर देती हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 8/32। यहाँ पर 16 से इंटू कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 16 अपॉन में कितना आ जाएगा 32। क्लियर? तो 5 रैशनल नंबर्स आर, 8 के बाद से शुरू करूँगी ना, तो 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32। बस छोड़ दो, 5 ही निकालने, उससे ज़्यादा निकालने ही नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े होने चाहिए वो नंबर्स। तो पॉजिटिव वाले आप सारे नंबर्स ले सकते हो, वो -2 से बड़े ही होंगे, है ना। तो कौन कौन से, आप एक तो 0 भी तो ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। ठीक है, 1/2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो। और अगर आप नेगेटिव की बात करो -2, तो -1 उससे बड़ा है। -3/2 ये भी -2 से आपका बड़ा होगा, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 1.5 आएगा। हमेशा याद रखना, माइनस में जो छोटे वाला नंबर होता है, जैसे अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ तो ये बड़ा होगा, छोटे वाला नंबर बड़ा होता है। तो कोई भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है, अच्छा ये आपके पास क्वेश्चन 6 था। नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। अगेन 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 एंड 3/4 में। फिर थोड़ा बड़ा बेस लेंगे, क्योंकि ज़्यादा रैशनल नंबर्स निकालने हैं ना यहाँ पर। तो 3/5 मैंने यहाँ लिख दिया, और 3/4 यहाँ लिख दिया जो मुझे गिवन था। तो क्या लें, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं यहाँ पर। 100 लेके देख ले, दोनों की टेबल में आता है। यहाँ पर 20 पे आता है 100।
तो ये हो जाएगा 60 अपॉन में 100, ठीक है। 4 की टेबल में 100 25 पे आता है, तो ये हो जाएगा 75, यहाँ हो जाएगा 100। तो 10 रैशनल नंबर्स निकल पा रहे हैं इजीली। 10 रैशनल नंबर्स आर 61 से मैंने शुरू किया, 61 अपॉन 100, 62 अपॉन 100, 63 अपॉन 100, कैसे चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। आप 10 लिखने हैं तो 70 अपॉन 100 लास्ट लिख के छोड़ दो। क्लियर है? तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज कौन सी 1.2। इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2। लेकिन अगर आपको लगता है कि चैप्टर 2 से पहले कोई और चैप्टर आपको करना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा चैप्टर आपको करना है, तो हम पहले वो वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।